साथियों नमस्कार। एडवांस जीएस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, विकास एक सतत प्रक्रिया है। पृथ्वी के जन्म से लेके और आज तक इसमें कुछ न कुछ विकास होता चला आया है, चाहे वो फिजिकल चेंजेज हो चाहे वो नेचुरल चेंजेज हो। दोस्तों, फिजिकल चेंज वो होते हैं जो हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं और नेचुरल चेंज वो होता है जो प्रकृति अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए करती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम होता है। दोस्तों, हम आपको ज्यादा नहीं, आज से 10 से 15 साल पीछे लिए चलते हैं। उस समय अगर हम कहीं पे किसी शॉप पे सामान खरीदने जाते थे या किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, तो अगर हम खाना खाने बैठे हुए हैं तो अचानक से हमको याद आता है कि ओहो, मैं तो अपना पर्स ही भूल गया। तो दोस्तों, इस समय जो है आपको बड़ी चिंता होती थी। उसके बाद अगर वहां का ओनर जो है, रेस्टोरेंट का ओनर अगर मान लीजिए अच्छा आदमी है, तो वो कहेगा ठीक है भैया, खाना खा लीजिए और पैसे आप कल आके दे दीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा खड़ूस होगा तो कहेगा ठीक भैया, खाना खा लो, उसके बाद जो घड़ी पहने हो उसको यहां छोड़ जाना। और मान लीजिए कि अगर आपने घड़ी भी नहीं पहनी है, तब क्या होगा? ओनर कहेगा ठीक है भैया, पहले आप भरपेट भोजन कर लो, उसके बाद ये प्लेटें रखी हुई हैं। तो दोस्तों, उस समय ये होता था जब हमारे पास, जब हम अपना पर्स भूल जाते थे तो बड़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, आज समय बदल गया है। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अपना पर्स कहीं पे ले जाना भूल गए हैं और आपके पास मोबाइल है, तो आप उससे जो है जो भी सामान खरीदेंगे उसका पेमेंट आप डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने अपने मोबाइल को अपना बैंक बना रखा है और इसी को हमने अपनी लाइब्रेरी बना रखी है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो मोबाइल को हमने आज पूरा वर्ल्ड बना रखा है अपनी सुविधा के अनुसार। तो दोस्तों, इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटल करेंसी में पे आज हम बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आखिर डिजिटल करेंसी क्या है और हम ये समझेंगे कि भारत में आखिर इस समय चर्चा का कारण क्या है, क्यों इस समय भारत में ये डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल रुपया इतना चर्चित क्यों हो रहा है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी आखिर ये आई कहां से, और फिर अंत में हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के भविष्य में लाभ क्या है या फिर इसके जो कुछ चैलेंजेस या फिर चुनौतियों को हम समझेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हम ये समझेंगे कि वास्तव में डिजिटल इंडिया के निर्माण में या फिर फ्यूचर इंडिया के निर्माण में ये डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी कितना लाभदायक होने जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बजट 2022 में जो अभी हाल में पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इसमें एक शब्द की चर्चा की गई है, वो है आपका सीबीडीसी। दोस्तों, इस सीबीडीसी का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दोस्तों, बजट 2022 में सीबीडीसी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की चर्चा की गई है। अब तक क्या होता था कि हमारा जो आरबीआई है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो केवल कागज की करेंसी को छाप सकता था। लेकिन बजट 2022 के द्वारा यह प्रावधान आगे किया जाएगा, एक कानून बना के आरबीआई को यह अधिकार दिया जाएगा कि भाई अब आप जो है डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर सकते हो या फिर डिजिटल करेंसी को आप जो है उत्पादित कर सकते हो। दोस्तों, इस बजट में एक बात और है चर्चित, भारत में जितने भी लोगों ने डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है, उस करेंसी पे भारत सरकार ने 30% का टैक्स लेने की घोषणा की है और 1% का टीडीएस भी इस पे लेगी। दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि पूरे भारत में करीब 8% से ज्यादा लोगों ने करीब 70,000 करोड़ रुपया जो है वो क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों ने निवेश किया है। दोस्तों, अब यहां पे एक सवाल ये उठ जाता है कि अगर भारत सरकार ने
डिजिटल करेंसी अर्थात क्रिप्टो करेंसी पे अगर टैक्स को लागू कर दिया है तो क्या ये वैध हो गया है कि नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका यस और नो दोनों में होगा। जैसे भारत सरकार ने 30% का जो टैक्स लगाया है क्रिप्टो करेंसी पे, तो अगर हम ये कहें कि क्या अब ये भारत में वैध हो गया है, तो इसका आंसर जो है एस भी होगा और नो भी होगा। दोस्तों एस कैसे होगा? यस इस तरह से होगा कि भारत में वही डिजिटल करेंसी वैध होगी जो हमारी आरबीआई जारी करेगी, और हमारी आरबीआई जो है वो 2023 तक एक डिजिटल करेंसी को जारी करेगी जो कि होगा डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया दोस्तों ये जो है भारत में वैध करेंसी होगी। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि वैध और अवैध क्या होता है। दोस्तों अगर हम ये कहें कि टैक्स तो भले लग गया है लेकिन अभी भी भारत में क्रिप्टो करेंसी वैध नहीं है, तो दोस्तों जो वैध नहीं है इसका मतलब है कि जो क्रिप्टो करेंसी के रूप हैं जैसे कि हमारा बिटकॉइन हो गया या फिर आपका एक है लिब्रा, दोस्तों ये सब करेंसी जो है इसको भारत सरकार ने संपत्ति माना है। संपत्ति जैसे कि हमारे पास सोना होता है या फिर अगर हमारे पास घर है, तो इसी सोना और घर की तरह ही इस बिटकॉइन को सरकार ने संपत्ति माना है, और सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास बिटकॉइन की संपत्ति है तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना होगा और 1% का टीडीएस देना होगा। दोस्तों टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। टीडीएस टैक्स डिडक्शन सोर्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पैसा है जो आपका इनकम है वो कहां से आ रहा है, तो उस इनकम पे 1% का टैक्स जो है वो सरकार लेती है। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन प्राप्त होता है तो वेतन पे सरकार जो है 1% का टीडीएस ले लेती है। तो फ्रेंड्स ये हमने समझा कि बजट 2020 में क्या प्रावधान है। अब हम आइए इसके आगे देखते हैं। दोस्तों हमने देखा कि बजट में जो है क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, और भारत में जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी पे निवेश किया है उस पे सरकार ने 30% का टैक्स लगा दिया। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो डिजिटल इंडिया का हमारा सपना है, डिजिटल इंडिया का, वो कहीं न कहीं सार्थक नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आगे जो है लोग इस पे और ज्यादा निवेश करेंगे, क्योंकि अब भारत सरकार की तरफ से एक सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। लोग ये सोचेंगे कि अगर हम इस पे टैक्स दे रहे हैं तो ये जो है कहीं न कहीं भारत सरकार इस संपत्ति की रक्षा करेगी। तो दोस्तों एक तो है कि ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा, और उसके बाद ये कहीं न कहीं $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कही गई है उसको पूरा करने में ये मदद करेगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि भारत में जो है चर्चा का क्या कारण है। अब हम आइए समझते हैं कि डिजिटल रुपया या फिर डिजिटल करेंसी होती क्या है। दोस्तों अगर हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को जानने से पहले हम ये समझ लें कि आखिर करेंसी क्या होती है। दोस्तों जब भी हम किसी व्यक्ति से या फिर कोई भी सेवा प्रदाता होता है उससे जब हम कोई सेवाएं प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम जो है होटल में जाते हैं, रहने जाते हैं या फिर खाना खाने जाते हैं, किसी टीचर से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर किसी कंपनी से हम कोई सामान लेते हैं, तो इसके बदले में जो मुद्रा हम देते हैं दोस्तों इसी को कहते हैं करेंसी। दोस्तों करेंसी जो है वो समय दर समय बदलती रही है। जैसे अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों गाय को जो है करेंसी माना गया। उस समय लोगों के पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनवान होता था। इसके बाद जब आगे आपका गुप्त काल आया या फिर मौर्य काल आया तो इसमें जो है करेंसी वो हो गया आपका सोना या फिर चांदी। और उसके बाद दोस्तों वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो कागज की मुद्रा है,
कागज की मुद्रा, इसी को जो है करेंसी माना गया है। और अब ये माना जा रहा है कि जो फ्यूचर में अर्थात भविष्य में वो हमारा ई रूपी अर्थात डिजिटल रुपया जो है वो हमारी भविष्य की करेंसी होने जा रही है। तो दोस्तों ये हमने समझा करेंसी के बारे में। अब हम आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। दोस्तों करेंसी जो होती है उसको हम हाथ में लेके महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर 100 रुपए का नोट है, आप उसको हाथ में लेके महसूस कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमारे पास करेंसी है। लेकिन दोस्तों जहां पे क्रिप्टो जुड़ जाएगा, वो करेंसी तो रहेगी, 100 रुपया तो आपके पास रहेगा, लेकिन वो वर्चुअल रूप में रहेगा। वर्चुअल अर्थात आभासी रूप में रहेगा और आप इसको जो है टच नहीं कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं और इसको देख नहीं सकते हैं। बस ये केवल और केवल नंबरों का खेल हो जाएगा, जो कि आपको ये पता चलेगा कि हमारे मोबाइल में इतना नंबर है या फिर हमारे अकाउंट में इतना नंबर है। तो ये हो जाता है आपका क्रिप्टो करेंसी, एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा दोस्तों, इस आभासी मुद्रा की जो शुरुआत हुई वो 2009 में एक व्यक्ति थे सातोशी नाकामोतो। इन्होंने जो है बिटकॉइन की शुरुआत करके बिटकॉइन की शुरुआत करके जो है डिजिटल या फिर क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। दोस्तों आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो इस समय बहुत ही चर्चित बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जब ये स्टार्ट हुआ था 2009 में, तो इसकी कीमत करीब 40 से 50 रुपए थी। लेकिन आज के समय में इसकी कीमत जो है 32 लाख रुपए है। एक बिटकॉइन बराबर 32 लाख इंडियन करेंसी के बराबर है। जबकि 2009 में जब ये शुरू हुआ था तो इसकी कीमत 40 से 50 रुपए मात्र थी। तो दोस्तों इस तरह से इसकी लोकप्रियता जो है बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों कुछ जो है डिजिटल करेंसी की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक तो आपका बिटकॉइन हो गया और एक आपका लिब्रा होता है। लिब्रा इसको जो है फेसबुक ने जारी किया है, एफबी ने। और एक आपका इथेरम होता है, इथेरम। इस तरह से कई सारी जो है करीब 1000 से ज्यादा करेंसी इस समय जो है पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो दोस्तों ये हो गया। यहां पे आपको एक बात जान लेना और आवश्यक है। जैसे कि हमारे मन में एक सवाल ये उठेगा कि भैया इस समय तो हम जो है अपने मोबाइल से डिजिटल पेमेंट तो करते ही हैं, तो क्या ये जो है डिजिटल करेंसी नहीं है? क्या ये डिजिटल रुपया नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पे दो टर्म है। एक है आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन, और दूसरा है आपका डिजिटल करेंसी। दोस्तों इन दोनों को आप एक समझने की भूल जो है कतई मत करिएगा। इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? जैसे कि अगर मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करूं तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, चाहे आप चाय पीने जाते हैं या फिर कुछ भी करने जाते हैं, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने मोबाइल से जो है उसको पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों ये होता है डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसको अगर मैं और आसान भाषा में कहूं, जैसे कि राम ने श्याम को 1000 रुपए का 1000 रुपया जो है अपने मोबाइल से राम ने श्याम को ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों राम ने श्याम को 1000 रुपया अपने मोबाइल से गूगल पे से या फिर पेटीएम से ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों जो आपने ट्रांसफर किया है वो आपका कहलाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। और श्याम जो है जो 1000 रुपया पाया है वो किसी भी बैंक या फिर एटीएम से जाके उस पैसे को निकाल सकता है करेंसी के रूप में, कागज के रूप में। तो दोस्तों ये होता है आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन। मतलब कि आप जो है डिजिटली रूप से ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन जिसको करेंगे
वो जो है उस पैसे को कागज के रूप में प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों जहां डिजिटल करेंसी की बात आएगी तो इस डिजिटल करेंसी में अगर राम जो है श्याम को 1,000 रुपया भेजेगा तो वो उसको बैंक से या फिर एटीएम से 1,000 रुपए की करेंसी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहां आपका रुपया जो है वो डिजिटल हो गया है, आपकी करेंसी डिजिटल हो गई है। अब आपको कागज का पैसा नहीं मिलेगा। अब जो है अगर आप बैंक में जाएंगे या फिर एटीएम में जाएंगे, अपने एटीएम कार्ड को एटीएम में इंटर करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में कि आपके वॉलेट में 1,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है, आप इसका उपयोग जो है कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अंतर होता है डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी में। तो फ्रेंड्स अब हम आइए देखते हैं क्रिप्टो के लाभ क्या हैं और इसकी हानियां क्या होती है। दोस्तों अगर मैं इसके लाभ की बात करूं तो सबसे पहला लाभ तो यही हो जाता है कि जो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात चल रही है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इससे जो है साकार हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं दूसरे लाभ की बात करूं तो दोस्तों लोग अभी तक डरे हुए थे कि भैया हम जो है बिटकॉइन को खरीदें कि न खरीदें, अगर खरीद लें तो भारत सरकार उसको अवैध कर दे, जो पैसा हम लगाएं वो डूब जाए। तो दोस्तों अब सरकार ने जो है जब ये कह दिया कि भैया हम इस पे 30% टैक्स लेंगे तो कहीं न कहीं ये वैध हो गया है और अब जो है लोग इससे डरेंगे नहीं और इस पे जो है इन्वेस्ट करेंगे, जो कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करेगा। दोस्तों इसके बाद इसका एक लाभ और है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब आप कहेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। दोस्तों ब्लॉकचेन वो होता है जैसे कि आप जो है कुछ समय पहले जब आप साइबर कैफे में जाते थे, आज तो हम सबके पास मान लीजिए साइबर कैफे है हमारे मोबाइल के रूप में, तो आज के कुछ समय पहले जब आप साइबर कैफे में जाते थे तो आप वहां देखते थे कि कई सारे कंप्यूटर जो है ऐसे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिसमें कि आप किसी एक पे बैठ के जो है अपना काम आसानी से कर लेते थे। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसी को कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही ये बिटकॉइन जो है वो जनरेट होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि रुपया देने वाला या फिर रुपया लेने वाला, इन दोनों के बीच में जो है कोई तीसरा नहीं आएगा। जैसे हमारा व्हाट्सएप है, जब हम किसी को मैसेज करते हैं या फिर वो हमको मैसेज करता है तो केवल ये मैसेज हमको और सामने वाले को ही पता होता है, कोई तीसरा जो है हमारे मैसेज को नहीं देख सकता है। तो ये जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, अर्थात केवल लेने वाला और देने वाला, इसके बीच में कोई तीसरा थर्ड पार्टी नहीं होता है। दोस्तों ये जो है क्रिप्टो करेंसी इतना लोकप्रिय होने का एक कारण ये भी है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को जो है 5-10 लाख रुपए अपने बैंक से ट्रांसफर कर दिए या फिर अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए, तो दोस्तों जब हम अपने मोबाइल से सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे तो फ्रेंड्स बैंक को पता चल जाएगा, हमारे आरबीआई या फिर हमारे बैंक को पता चल जाएगा कि इसने जो है इस आदमी को इतना पैसा दिया, तो वो कहेगा कि भैया 30% लाओ हमारा दो, हमारा टैक्स दो। तो दोस्तों इसमें जो है एक फायदा ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी केवल लेने वाला और केवल देने वाला, इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा और ज्यादा फेमस हो गया है। और चूंकि इसमें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से सिक्योर होता है। ये जो है पूरी तरह से सिक्योर होता है, इसमें कहीं से भी कोई भी धांधली इसमें नहीं कर सकता है।
तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ जो है क्रिप्टो करेंसी के लाभ। अब हम आइए देखते हैं इसकी कुछ चुनौतियों के बारे में। दोस्तों अगर हम इसकी चुनौतियों के बारे में बात करें तो जब हम पूरी तरह से मान लीजिए डिजिटल करेंसी पे ही डिपेंड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साइबर खतरे का डर हमको बना रहेगा। साइबर खतरे का डर जो है बना रहेगा। इससे जो हैकर्स होंगे वो कहीं ना कहीं अपना जलवा दिखाएंगे और साइबर खतरे को पैदा करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है दोस्तों कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक कपड़ा खरीदा, तो इस कपड़े पे जो है हमको एक इस तरह से टैग लगा मिलता है और उस टैग पे लिखा होता है कि ये कपड़ा जो है आपका 500 रुपए का है, ठीक। लेकिन दोस्तों इस कपड़े पे जो है कभी भी ये टैग आपने नहीं देखा होगा कि इस कपड़े की कीमत 10 बिटकॉइन है, 10 बिटकॉइन है या फिर 5 लिब्रा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अभी तक जो है किसी भी सरकार ने इस बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में जारी नहीं किया है। हालांकि इसका लेन देन तो हो रहा है लेकिन ये वैध मुद्रा अभी तक नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स ये रहे क्रिप्टो करेंसी की कुछ चुनौतियां। इसके पहले हमने इसके कुछ लाभ को समझा, हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है या फिर डिजिटल रुपया क्या होता है इसको हमने समझा। दोस्तों क्रिप्टो पे अभी और भी जानकारियां हैं जो कि हम आगे जो है आपको किसी और क्लास में दे देंगे। फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको अपने मोबाइल पे हमेशा मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।